हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है प्रिसिपिटेशन वर्षा भी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। इट रेफर्स टू द ग्रेविटी फॉल ऑफ द एक्सेसिव मॉइस्चर विच कैन नॉट बी होल्ड बाय द एयर। सो प्रिसिपिटेशन की जनरल डेफिनेशन क्या होगी? जो वाटर ड्रॉपलेट्स की ग्रेविटी की वजह से जो सरफेस पे नीचे की ओर गिरना होता है उसी को प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। Precipitation refers to mechanism in which water vapor is condensed into liquid or solid form and falls due to gravity as raindrops, snowflakes और hail. सो अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं प्रिसिपिटेशन का। जैसे रेनफॉल एक फॉर्म है प्रिसिपिटेशन का। इससे पहले हम देख लेते हैं वाटर का जो कन्वर्जन होता है आइस क्रिस्टल से वाटर वेपर में डायरेक्ट कन्वर्जन की प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। वहीं आइस क्रिस्टल से रेन ड्रॉप में कन्वर्जन क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इसको। और वाटर वेपर से जो रेन ड्रॉप्स में कन्वर्जन होता है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब प्रेसिपिटेशन की फॉर्म्स क्या क्या होती है? रेनफॉल क्या होता है? कंडेंसेशन एट ड्यू पॉइंट पे जब कंडेंसेशन हो तो उसको रेनफॉल बोलते हैं। स्नोफॉल जब फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम में अगर कंडेंसेशन हो रहा है तो उसको स्नोफॉल बोलते हैं। स्लिट क्या होता है? रेनफॉल प्लस स्नोफॉल। हेल क्या होता है? हेल स्टॉर्म। फॉल ऑफ आइस क्रिस्टल के रूप में जब रेनफॉल हो रही है तो उसको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। राइम क्या होता है? राइम होता है डिपोजिशन ऑफ आइस और ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट्स, तो वो राइम कहलाती है। अब इसमें टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेसिपिटेशन के कौन कौन से टाइप्स है या रेनफॉल के टाइप्स। सो पहला है कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है कन्वेक्शन की वजह से। जब सन की हीटिंग होती है ओशियन एरियाज़ में तो वहाँ से वार्म एयर का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होता है मोस्ट वार्म एयर का, तो इससे कन्वेक्शन करंट शुरू हो जाते हैं वर्टिकल एक्सटेंड जब इनका होगा। ये मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन में होता है 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में। इंटेंस हीटिंग होती है। इंटेंस हीटिंग से क्या होता है? राइज ऑफ मॉइस्चर लेडन एयर, इससे कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है और वहाँ से फिर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। इसके लिए क्या प्रीकंडीशन रहती है? सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये जब नॉर्मल लैप्स रेट से ज़्यादा हो प्लस इन्वर्स प्रेशर ग्रेडियंट हो तो कन्वेक्टिव स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। एडियाबेटिक लैप्स रेट हम सेपरेटली कवर कर लेंगे किसी क्लास में, सारी जो भी है इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है? एयर राइजेज एबो लाइन ऑफ कंडेंसेशन, लेटेंट हीट रिलीज और कॉजेज फर्दर राइज ऑफ द एयर। जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी तो इससे लेटेंट हीट रिलीज होगी तो उसे एयर का फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगा। इस तरीके से कन्वेक्शनल इन स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इससे फिर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। हेवी टोरेंशियल डाउनपोर देखने को मिलती है, इसको आफ्टरनून शावर भी बोलते हैं। इसमें हमें थंडर एंड लाइटनिंग भी देखने को मिलती है। थंडर क्या होता है? सडन एक्सपेंशन ऑफ द एयर, लाइटनिंग रिलीज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। सो कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए यह डायग्राम सबसे सूटेबल रहता है। इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है। जैसे जैसे मॉइस्ट एयर अपवार्ड एटमॉस्फेयर में राइज होगी तो लाइन ऑफ कंडेंसेशन को जैसे ही ये क्रॉस करेगी तो यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन रिलीज होगी, उससे एयर का फर्दर मूवमेंट होगा। फिर जब ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस करेगी तो ऊपर ट्रोपोफोज की लेयर आ जाएगी और यहाँ से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाएगी और रेनफॉल का अकरेंस देखने को मिलेगा। सेकंड रहती है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल में व्हेन मॉइस्चर लेडन एयर इज ड्रिवन बाय प्रिवेलिंग विंड्स एंड इट encounters with high clouds or a mountain barrier, thus air is forced to uplift, which is called updraft or mechanical rise of the air. So जब मॉइस्चर लेडन एयर किसी माउंटेन से टकराती है तो वहाँ पर उसका अपड्राफ्ट या मैकेनिकल राइज देखने को मिलता है। और जब ये लाइन ऑफ कंडेंसेशन से ऊपर जाएगी तो इसमें एडियाबेटिक कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेचुरेशन होगा और क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लाउड्स आर अवे फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ माउंटेन बिकॉज ऑफ ओवरटर्न ऑफ एयर। मैक्सिमम जो रेनफॉल होती है इसमें वो मिडल स्लोप्स में देखने को मिलती है। जैसे इस डायग्राम से हम देखते हैं जैसे जैसे यहाँ से एयर जाएगी ऊपर की ओर तो यहाँ माउंटेन से टकरा के इसका ओवरटर्न देखने को मिलेगा। जो इसके लीवार्ड साइड है यहाँ पे फिर कोल्ड एंड ड्राई एयर आएगी सिर्फ, इसलिए इसको रेन शेडो इफेक्ट भी बोलते हैं। यहाँ पे बारिश देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जिस साइड हवा चल रही थी उस साइड सेचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट जब ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से ऊपर हो जाएगी क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी और रेनफॉल स्टार्ट हो जाएगी।
तो इसका जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है वो मिडल स्लोप्स में होता है, हायर स्लोप्स में नहीं होता क्योंकि ओवरटर्न हो जाती है। मिडल स्लोप्स में मैक्सिमम कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा और जो लीवार्ड साइड होती है उसको रेन शेडो एरियाज वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। थर्ड जो टाइप है वो है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होती है? व्हेन कोल्ड एंड वार्म एयर मास कन्वर्ज अलोंग सब पोलर लो और कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स इन टेम्परेट रीजन्स, द वार्म एयर इज अफ्लिप्टेड वाइल कोल्ड एयर होल्ड्स द ग्राउंड। सो जो वार्म हायर अल्टीट्यूड वाले रीजन्स है या हाई लेटीट्यूड वाले रीजन्स जो है टेम्परेट जोन, वहाँ पे जब कोल्ड और वार्म एयर मास आपस में मर्ज होते हैं तो उससे जो वार्म एयर मास है, कोल्ड एयर मास नीचे रहेगा क्योंकि हैवी होने की वजह से, वहीं वार्म एयर मास ऊपर रहेगा। तो इससे जो यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, ये क्लाउड्स होते हैं निम्बो स्ट्रैटस क्लाउड्स, और यहाँ से हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये होगी साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। फिर प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी है कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होती कैसे है। इसमें फर्स्ट थ्योरी है आइस क्रिस्टल थ्योरी। आइस क्रिस्टल थ्योरी किसने दी थी? इसको बर्गेरोन मैकेनिज्म भी बोलते हैं, बर्गेरोन ने ये थ्योरी दी थी। ये साइंटिफिक एंड क्वांटिटेटिव थ्योरी है। इससे रिलेटेड ये डायग्राम रहेगा हमारा कि जैसे जैसे वाटर वेपर ऊपर की ओर जाता है तो उसमें कोएगुलेशन होता है, फिर टर्बुलेंस लेयर बनती है, फिर फ्रीजिंग लेयर बनती है, और यहाँ से फिर रेन ड्रॉप्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे, बस थ्योरी और ऑथर का नाम याद रख लेते हैं। सेकंड जो थ्योरी है वो कोलिजन कोएल्सिन्स थ्योरी है। ये बोवर की है। बोवर ने कोलिजन कोएल्सिन्स थ्योरी दी थी, क्लाउड फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये भी। थर्ड है लैंगमुर थ्योरी। लैंगमुर थ्योरी ये जो शॉर्ट कमिंग्स थी सीसी थ्योरी की, कोएगुलेशन कोएल्सिन्स थ्योरी, उसको बताता है मोस्टली। तो ये तीन थ्योरीज है प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड: आइस क्रिस्टल थ्योरी, कोलिजन कोएल्सिन्स थ्योरी एंड लैंगमुर थ्योरी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें फैक्टर्स में वर्टिकल मूवमेंट हो गया, फिर नेचर ऑफ एयर मास हो गया, वहीं जोनल इम्पैक्ट में देखेंगे तो विंड प्रेशर, प्रेशर बेल्ट्स, टेम्परेचर ऑफ एयर मास। रीजनल इम्पैक्ट में डिस्टर्बेंसेस एंड टोपोग्राफी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। लो प्रेशर जहाँ भी होगा वहाँ पे हाई रेनफॉल देखने को मिलती है, हाई प्रेशर जहाँ होगा वहाँ लो रेनफॉल देखने को मिलती है। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होती है इनके बीच। नेक्स्ट है जोनल नेचर ऑफ रेनफॉल। इसमें इक्वेटोरियल बेल्ट, इक्वेटोरियल बेल्ट में वर्टिकल एक्सटेंट होता है, वार्म एंड ह्यूमिड एयर होती है, इसलिए रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है, 160 से ऊपर रहती है। इसको प्राइमरी मैक्सिमा बोलते हैं। सेकंड है 20 से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ, ये सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। यहाँ पे रेनफॉल 90 से ज़्यादा होती है, रिड्यूस्ड वर्टिकल एक्सटेंट हो जाता है यहाँ पे। फिर थर्ड है 40 to 60 नॉर्थ साउथ, यहाँ पे रेनफॉल 120 से ऊपर, इसको भी सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं। फिर पोल्स में लेस देन 30 सेंटीमीटर